Welcome back, my dear all the students of class 11th. बच्चों, चैप्टर नंबर 5 दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। आज के इस क्लास में मैं आपको डिफरेंट गैस लॉज के बारे में यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में कुछ गैसेस से रिलेटेड लॉज दिए गए हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लिब्रेक्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ द गैसियस प्रेशर। सो डिफरेंट टाइप्स के लॉज दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस। अलग अलग रिलेशनशिप दिए गए हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गैसियस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है ओके गैस लॉज। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। ओके, सो यू प्लीज नोटिस डाउन दिस हेडिंग। और बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपको बेसिकली अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है। सो नंबर 1, द गैस लॉ इज द बॉयल्स लॉ। राइट बच्चों, बॉयल्स लॉ को हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप लॉ भी कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं इट इज द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मींस इस लॉ में हमको गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन मिलता है। वो क्या रिलेशन है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहां पर टेम्परेचर क्या रखना है, यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, कांस्टेंट मींस टेम्परेचर उस कंटेनर का जिसमें गैस रखी हुई है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। हमें रिलेशन देखना है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। सो टेम्परेचर इट विल बी द कांस्टेंट, देन इन अ कंटेनर इफ द कंटेनर इज containing the exact mass, mean to say a constant mass of the gas, then the pressure of the gas is inversely proportional to the volume के। ठीक है, ये आ गया pressure is inversely proportional to the volume। this is the Boyle's law, right? means कि अगर किसी भी कंटेनर में, सपोज फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कंटेनर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया जिसके ऊपर यहाँ पर ऐसे पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन के इस अमाउंट में इतनी जगह में कुछ गैसेस ऐसे पार्टिकल्स ये हैं। ठीक है, एक गैस है जिसका की वॉल्यूम V है और इसका कुछ न कुछ प्रेशर है, सपोज कि ये प्रेशर P है। राइट, यहाँ पर बेसिकली प्रेशर को हम स्मॉल p से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। प्रेशर P है, इस प्रेशर पर इसका वॉल्यूम इतना है। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वॉल्यूम में हमें फिर कुछ न कुछ वेरिएशन करना पड़ेगा। जब तो ऊपर से हम पिस्टन को नीचे दबाएंगे यानी कि वॉल्यूम को कम करेंगे, तो वॉल्यूम को कम करने पर इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आता है। मींस अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमें ये रिलेशनशिप भी मिलता है कि अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, तो इसके इंटरनल का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो यहां पर एक रिलेशन आ गई according to the Boyle's law that P is inversely proportional to the 1/V। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कुछ न कुछ कांस्टेंट की वैल्यू रखनी पड़ती है।
So this P it will be equal to the K1 upon V. Suppose for example यहाँ पर बेसिकली ये V है, ठीक है, V मीन टू से वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, एंड K1, this K1 is a constant, okay, K1 is equals to constant value, okay. अब यहाँ पर यहाँ हम इस तरह से भी कह सकते हैं that PV is equals to constant K1 के, राइट. सपोज इस टाइम पर जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, जैसा मैंने कहा कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ओके. टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पर इसका प्रेशर P और V था, इसको हम P1 या V1 से डिनोट कर सकते हैं. सो एट दैट टाइम यही इक्वेशन बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू सपोज फॉर एग्जांपल K1 के. नाउ इफ वी आर लिटिल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ओके, और इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया. यहां से हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, सपोज ये पिस्टन अब यहां पर आ गया, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सपोज ये वॉल्यूम V1 से बढ़ करके V2 हो गया, तो फिर इसका प्रेशर भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा. सपोज ये प्रेशर P2 हो जाता है इस केस में, तो फिर जबकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, देन एट दैट टाइम दिस P2 and V2 it will be equal to again that constant K, okay. So यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है ये सेम आएगी. अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम दोनों को एक गैस के लिए सेम कह सकते हैं. उस कंडीशन में P1 V1 is equals to it will be the P2 V2. So we can say that this P1 V1 is equals to P2 V2, right? और P1 अपॉन, इसको हमने नीचे ले लिया, P1 अपॉन P2 is equals to it will be equal to the, okay, V2 अपॉन V1 के, राइट. तो यहाँ पर इनको हमने क्रॉस करके इनके बीच में अलग अलग हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो. और यहाँ पर हमारे पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4. इन चारों में से अगर हमें कोई भी 3 की वैल्यूज पता है तो फिर हम फोर्थ वन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके. इसी के बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं यहाँ पर, राइट. वीडियो पॉज करके इन चीजों को, इन सारी चीजों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है. मैं आगे चलता हूँ, आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ. ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल बताने से पहले एक चीज आपको और बताता हूं. बॉयल्स लॉ में अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, सपोज इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया और एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया, तो इनके बीच में जो गैस का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सपोज इस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सपोज P1 है, जबकि इस जगह पर इसका वॉल्यूम V1 है. सो ऑन दिस पॉइंट दिस प्रेशर P1 एंड इट इज V1. यही गैस जब आगे हमने प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज किया तो चेंज करने पर इसकी जो वैल्यू मिली, इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सपोज ये 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 हो गया, ओके, जबकि वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम
V2 हो गया। तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो इस तरह से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। तो यहां से आप ग्राफ भी समझ सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे हम एक न्यूमेरिकल इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, न्यूमेरिकल के लिए सपोज मैंने कुछ क्वेश्चन, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपनी बुक में देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ओके, इन केस सपोज देयर इज अ गैस, ओके, हुज प्रेशर, उसके दो प्रेशर हैं, हुज P1 is equals to 0.820 bar, okay, whereas the P2 यानी कि प्रेशर नंबर 2 that is the 1.025 bar, and the volume of this gas is V1 is the 200 ml, जबकि हमें पता करना है V2 की वैल्यू को पता करना है, और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर को किसी तरीके से कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझनी है बच्चों, और क्वेश्चन की मीनिंग समझ करके उसमें से आपको ये देखना है कि P1, P2, V1 और V2 की वैल्यू क्या है। उसे सपोज मैंने यहां पर लिख लिया। Now according to the Boyle's law हमारे पास इक्वेशन है that P1 V1 is equals to P2 V2, ओके। यहां पर हम वैल्यूज को रख देंगे। हमें V2 को कैलकुलेट करना है, सो यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं that V2 is equals to P1 V1 upon P2, ठीक है। सबके वैल्यू हम रख देंगे यहां पर इस तरह से। सो V2 की वैल्यू निकालने के लिए P1 यानी कि 0.820, ओके, बार इनटू V1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 200 ml, ओके, 200 ml अपॉन P2 की वैल्यू रखनी है, P2 की वैल्यू 1.025 बार, 1.025 बार। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी काट करके 160 ml। सो नाउ दिस 160 ml इट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस गैस का जबकि प्रेशर इतना था और वॉल्यूम इतना था, ओके। सेकेंड केस में हमने इसका प्रेशर चेंज कर दिया, जो कि यहां से बढ़ा करके इतना कर दिया। पहले कितना था 0.820 था, अब बढ़ करके कितना हो गया 1.025 हो गया, तो बढ़ गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। एग्जैक्टली हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमें ये मिल रहा है कि जो V2 की यानी कि वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की वैल्यू हमें 160 ml मिली। इसका रीजन ये हुआ कि पहले तो वॉल्यूम 200 ml था, जबकि प्रेशर इतना था। जब प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर के बढ़ने पर जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। यहां पर हमने वैल्यू देखी कि 200 ml से हमें वैल्यू कम मिल रही है, 160 ml मिल रही है। सो बच्चों, इस तरह से हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So it was the Boyle's law. Now the next one is the Charles law. ठीक है? So come to the next law, that is the Charles law. Okay? बच्चों, चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, ठीक है, और चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को देखा कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। इस बेसिस पर हम इस चार्ल्स लॉ को
अगेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। एज वी आर नोइंग दैट द प्रेशर इज द कांस्टेंट, ओके, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। जितना भी प्रेशर है उतना प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है, ओके। प्रेशर उस गैस का कंटेनर में बढ़ना घटना नहीं है। उस बेसिस पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन निकलता है, तो इनके बीच में रिलेशन ये आता है कि वॉल्यूम इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के। अगर प्रेशर गैस का कांस्टेंट है तो जितना भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट, उस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, राइट। वाइस वर्सा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, the gas which having the constant pressure, then the volume it will be directly proportional to the temperature के। now इस कंडीशन पे बच्चों चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V it will be equal to the K2T, where this K2 is the again constant, okay, gas constant, we can say that the K2 is the constant, ओके, एक हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब इस कंडीशन पर यहां पर हमें मिल जाता है V अपॉन T इट विल बी इक्वल टू K2 के। ये हमारा एक रिलेशन यहां पर चार्ल्स लॉ से रिलेटेड मिल जाता है। बच्चों इस कंडीशन पर अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम V1 है, ठीक है, सेम गैस है, सपोज यहां पर हमने जो कंटेनर रखा, ठीक है, इस जगह पर, ओके, इस कंटेनर में कुछ गैस अमाउंट में V1 अमाउंट में V1 वॉल्यूम पर यहां पर गैस भरी है। इसका वॉल्यूम सपोज फॉर एग्जांपल V1 है और इसका टेम्परेचर उस कंडीशन पर T1 है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से ये पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा और ऊपर खिसकने पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर पहुंच गया तो इसका वॉल्यूम सपोज V1 से बढ़ करके V2 हो गया, ठीक है। नाउ एट दैट कंडीशन अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें, सो V1 अपॉन T1 इट विल बी K2 फॉर दैट पर्टिकुलर गैस, एंड सिमिलरली V2 अपॉन T2, ओके, इट विल बी अगेन K2। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए सेम ही होगी। सो इस तरह से K2 के बराबर ये भी है, K2 के बराबर ये भी है, तो हम दोनों को लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, ओके, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम V1 अपॉन T1 एंड V2 अपॉन T2 के रिलेशनशिप को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पर रखें बच्चों 1 2 3 4, हमारे पास 4 ये क्वांटिटीज हैं। इन 4 में से कोई भी अगर हमें 3 की वैल्यूज पता है तो फोर्थ वन को हम निकाल सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ओके। एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड।
वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। Now see, बच्चों, suppose there is a gas whose the initial volume is the initial volume mean to say V1. Initial volume is 1.50 लीटर। कोई भी एक गैस है जिसका कि इनिशियल वॉल्यूम 1.50 लीटर है, जबकि उसका टेम्परेचर, ओके, बेसिकली टेम्परेचर सेल्सियस में यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसे T1 लिख सकते हैं, ठीक है। T1 इज द 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, अब यहाँ पर इस कंडीशन पे हमें बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रखना चाहिए। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए यानी कि कैपिटल T मीन टू से केल्विन में हमें रखना चाहिए। सो केल्विन में रखने के लिए डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम 273 ऐड करते हैं, देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। आप ये जानते हो दैट द कैपिटल T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तब ये वैल्यू किसमें चेंज हो जाती है, केल्विन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ओके, क्योंकि हमें कैपिटल T में वैल्यू रखनी है। यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू T1, वी कैन से दैट 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो इट विल बी इक्वल टू द 298 केल्विन। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे, 298 केल्विन आ जाएगा बच्चों। देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ T2, ओके, टेम्परेचर चेंज कर दिया गया इस गैस का, और टेम्परेचर चेंज करने पर इसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस दी गई। सो 60 डिग्री सेल्सियस भी हम चेंज कर लेंगे। इट विल बी सपोज T2, देन 60 प्लस 273, नाउ इट विल बी इक्वल टू 333 केल्विन। ओके, 333 केल्विन हो गया। अब इस कंडीशन पर जबकि इस गैस का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हमें V2 वॉल्यूम को पता करना है कि कोई भी एक गैस है, उस गैस का वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो उस 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर V2 की वैल्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगेन अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, ओके, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। हमें V2 की वैल्यू पता करनी है, दैट मीन्स we can say that the V2 it can be equal to the V1 T2 upon T1। ठीक है बच्चों, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। Now it will be equal to the V1 की वैल्यू 1.50 लीटर इंटू T2 की वैल्यू, T2 मीन टू से 333 केल्विन अपॉन T1 की वैल्यू, T1 मीन टू से 298 केल्विन। ओके बच्चों, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कंजप्शन की वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगेन इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो काटने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी 1.68 लीटर, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर, क्या हुआ यहाँ पर, पहले कितना था, पहले वॉल्यूम 1.50 था 25 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, 60 कर दिया गया, यानी कि
298 से 333 कर दिया गया, सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम भी बढ़ जाना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ गया। पहले वॉल्यूम 1.50 था, अब वॉल्यूम 1.68 लीटर हो गया। सो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। मास गैस का उतना ही है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको जो दोनों लॉज यहाँ पर मैंने समझाए, इनके न्यूमेरिकल कराए, ये आपको समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पर आप और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉज को जैसे कि ल्यूजेक्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ को हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना, इसे प्लीज नोट कर लीजिए, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर के। ओके, थैंक यू।